नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करेंगे बीसीए के मेन एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप फिफ्थ सेमेस्टर में हो तो फिफ्थ सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद अगर आपको ज़रूरत है तो मैं इसके लिए जो है एक सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो उन सभी से रिलेटेड में आगे जो है एक सॉल्यूशन से रिलेटेड एक वीडियो आएगा, जो कि एक ओवरव्यू वीडियो होगा, जिसमें आपको सारे जो क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड मैं सॉल्यूशन वहाँ पे बताऊंगा और कैसे हल करना है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा होते चले। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे बीसीए के जो मेन एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड सारे जो सब्जेक्ट है, और साथ में जो कंप्यूटर लैब होता है, कंप्यूटर लैब मतलब प्रैक्टिकल होता है, उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे आप देखोगे तो डॉट नेट प्रोग्रामिंग विद बीबी डॉट नेट, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको वेब डेवलपमेंट विद पीएचपी मिलेगा। फिर मैथमेटिक्स या मैनेजमेंट थ्योरी, तो हम मैथमेटिक्स नहीं देखेंगे, हम देखेंगे मैनेजमेंट थ्योरी। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। फिर ओपन इलेक्टिव के अंतर्गत आपको दो चीज़ें मिलेगी, एक मिलेगा साउंड फोर्ज और एक मिलेगा फोटो एडिटिंग। तो इन दोनों से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कंप्यूटर लैब 5। तो कंप्यूटर लैब 5 में आपको तीन चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा बीबी डॉट नेट से रिलेटेड, एक पीएचपी से और एक एंड्रॉयड से। तो इन तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मेन एग्जाम में जो प्रैक्टिकल होते हैं आगे पीछे, उससे रिलेटेड आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। पहला सब्जेक्ट है हमारा कौन सा? डॉट नेट प्रोग्रामिंग। और डॉट नेट प्रोग्रामिंग के अंतर्गत दो चीज़ें मिलेगी, एक मिलेगा बीबी डॉट नेट और एक मिलेगा एएसपी डॉट नेट। तो इन दोनों से रिलेटेड हम जो है टोटल 5 यूनिट में जितने भी क्वेश्चन होते हैं, देखिए आपका जो मेन एग्जाम है वहाँ पे आते हैं आपके 10 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे कवर क्या करने वाले हैं? हम कवर करने वाले हैं लगभग 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगी कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और आपको किस प्रकार यहाँ पे तैयारी करना है। तो पहली यूनिट यहाँ पे मिलेगी डॉट नेट फ्रेमवर्क एंड बीबी डॉट नेट बेसिक्स। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में डॉट नेट फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताओं को समझाइए, यानी कि मेन फीचर्स को समझाइए। तो आपको समझाना है कि डॉट नेट क्या होता है बेसिक रूप से और उसकी विशेषताओं को समझाना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे इसका इस्तेमाल हम करते हैं बेसिक रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, इसकी विशेषताएं आप लिख देना इस प्रकार से। इसका डायग्राम आप बना सकते हैं एक स्मार्ट आर्ट के तरीके से, जिसे आपने नॉर्मली आप में लिख दिया कि जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे क्या देखें, हमने यहाँ पे बीच में क्या लिख दिए, एक प्रकार से फीचर्स, ठीक है। और उसके बाद हम जो है क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम जो है यहाँ पे इसके इस प्रकार से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में सी एल आर। सी एल आर का मतलब हो जाता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, और सी टी एस मतलब हो जाता है कॉमन टाइप सिस्टम, यानी कि डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंतर्गत मुख्य टूल है जिसके अंतर्गत हम जो है यहाँ पे किसी भी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड या रन टाइम तक यहाँ पे कवर करते हैं पूरा प्लेटफॉर्म। और सी टी एस डेटा टाइप को मेंटेन करता है। तो इनके दोनों के बारे में आपको समझाना है विथ डायग्राम, और दोनों में आपको अंतर बताना है। मैं तो यहाँ के ओवरव्यू यहाँ पे दिया हूँ। ये नोट्स अगर चाहिए आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ओवरव्यू सॉल्यूशन है, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी मैं लिंक दे दूं आपको, ताकि आप इस नोट्स को डाउनलोड करके एक सॉल्यूशन वाला जो नोट्स है वो देख सके और ओवरव्यू आप इसमें पढ़ सके। और अगर सॉल्यूशन वाला वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, तीसरा क्वेश्चन, वो मिलता है MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, यानी कि एक मीडिएटर कोड होता है और एक होती है क्लास लाइब्रेरी, बार बार यूज़ होने वाले जो फंक्शंस होती है, क्लास होती है, उनका कलेक्शन। तो इन दोनों के बारे में आपको समझाना है, इनके महत्व को समझाना है, और साथ में इनका डायग्राम भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे जाओगे तो नीचे आपको देखने मिलेगा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, जिसमें मिल रहा है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या है। यानी कि हम अगर बात करें बीबी डॉट नेट या एस पी डॉट नेट में, तो जब भी हम कोई फॉर्म बनाते हैं तो हम बनाते हैं एक बटन। तो बटन बनाते हैं, बटन में हम कोडिंग करते हैं। तो कोडिंग करते हैं तो इसमें क्लिक की कोडिंग कर रहा है, हावर की कोडिंग कर रहा है, डबल क्लिक की। तो इसी से मिलकर हम देख सकते हैं कि इवेंट पर आधारित प्रोग्रामिंग को हम बोल देते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, यानी कि ईडीपी। तो सिंपल सी बात है, बटन पर क्लिक करना, माउस मूव करना, की प्रेस करना, ये सब जो है इवेंट पर आधारित है, इसलिए इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इसे बोला जाता है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है विजुअल स्टूडियो आईडी।
मुख्य रूप से जो हम जिस पर डेवलपमेंट करते हैं पूरी स्क्रीन, जैसे मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। देखिए विजुअल स्टूडियो से रिलेटेड कंप्लीट जो आपके लेक्चर्स है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसमें जाकर आप इसको देख सकते हैं। और विजुअल स्टूडियो मतलब BB.NET और ASP.NET से रिलेटेड अगर कंप्लीट नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो यहाँ देखिए बने बनाए कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट दिख रहा है और यहाँ पे आप बोल रहा है देखिए क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, जैसे आपने क्रिएट करे तो आप सिंपल जो है यहाँ पे आपको क्रिएट करने को कुछ इन्वायरमेंट आएगा। अब आपको प्रैक्टिस करना है तो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कैसे करना उसका वीडियो भी अवेलेबल है, कहाँ पे आपको देखने मिलेगा, प्लेलिस्ट या जैसे भी आप ढूंढ पाओ तो चैनल में आप जाकर ढूंढ लेना। जैसे विजुअल बेसिक मैंने सर्च करा, वेब की जगह मैं कर देता हूँ विंडोज़, ये विंडोज़ हो गया और विंडोज़ में मैं कर देता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप, देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप। तो एक ही विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है। जैसे मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, नाम देना होगा आपको और उसके बाद आप जो है एक मिनट पीछे चलें, यहाँ पे क्या है डॉट नेट फ्रेमवर्क नहीं लगा, तो डॉट नेट फ्रेमवर्क वाला आपको लेकर आना, विंडोज़ फॉर्म ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क वाला, ये सही है। इसको आपने नेक्स्ट करे, नेक्स्ट करने के बाद आप जाओगे तो आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा, किसका, विजुअल स्टूडियो का। तो विजुअल स्टूडियो जो एनवायरनमेंट है ये कंप्लीट एनवायरनमेंट को ही आपको समझाना, और एनवायरनमेंट ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका एक प्रकार से IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इसी के अंतर्गत आपको क्या क्या समझाना, टूल बॉक्स और प्रॉपर्टी विंडो का क्या उपयोग है, और साथ में IDE को समझाना विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको देखने मिलेगा फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत, MSG बॉक्स यानी मैसेज बॉक्स जो होता है एक बड़ा क्लास के साथ आता है फंक्शन, और ये MSG बॉक्स एक फंक्शन है, ठीक है। और मैसेज बॉक्स जो लगाते हैं हम, मैसेज बॉक्स के साथ में हम जो है डॉट शो मेथड लगाते हैं, यानी कि मेथड। और ये MSG बॉक्स खुद अपने आप में एक फंक्शन है, यानी कि एक मेथड है। और एक इनपुट बॉक्स, तो मैसेज बॉक्स एक आउटपुट के लिए काम करता है और इनपुट बॉक्स जो है आपका इनपुट के लिए काम करता है। तो दोनों ही एक प्रकार के फंक्शन हैं जो कि यूज़र के द्वारा ज़रूरत पड़ने पे यहाँ पे उपयोग किए जाते हैं। तो इनके बारे में आपको लिखना है विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ, तो ओवरव्यू दिया है, बाकी डिटेल आपको नोट्स में मिल जाएगा। वो सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आपको मिलेगा BB.NET लैंग्वेज और विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन है BB.NET में डेटा टाइप्स को समझाइए और वेरिएबल्स के प्रकार को समझाइए। तो सिंपल सी बात, डेटा टाइप मतलब हो जाता है जो वेरिएबल होते हैं जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है, उसके एक प्रकार को हम डेटा टाइप बोल देते हैं, ठीक है। जैसे इंटीजर हो गया, यहाँ पे डबल हो गया, बूलियन हो गया, ये सब डेटा टाइप है। पर वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल जिसमें डाटा स्टोर हो जाता है जब भी हम प्रोसेस करते हैं उसके लिए। तो वेरिएबल के कुछ प्रकार है, जैसे मान लीजिए लोकल वेरिएबल किसी फंक्शन में उपयोग किया जाता है, मॉड्यूल लेवल मॉड्यूल में उपयोग किया जाता है, ग्लोबल मतलब सभी फंक्शन के लिए उपयोग किया जाता है, कुछ स्टैटिक हो जाते हैं। तो वेरिएबल के इस प्रकार हो सकते हैं, ये इतने प्रकार, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लूप। लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट को समझाइए। तो सिंपल सी बात, लूप मतलब हो जाता है कि फॉर लूप हो जाता है, मतलब कौन कौन सी चीज़ आ जाती है यहाँ पे, एक फॉर लूप आ जाता है, एक आ जाता है आपका वाइल लूप आ जाता है, इसके बाद एक आ जाता है आपका डू। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या कहलाती है, लूपिंग के अंतर्गत काम करती हैं। परंतु यदि बात करें हम कंडीशनल स्टेटमेंट की, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको मिलता है इफ़ स्टेटमेंट मिल जाता है। इफ़ के बाद आप देखोगे तो इफ़ के बाद आपको एल्स इफ मिल जाता है, नेस्टेड इफ मिल जाता है, ठीक है, लैडर स्टेटमेंट मिल जाती है, और इसी के अंतर्गत आपको एक सेलेक्ट केस या स्विच केस भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इन्हीं के बारे में आपको समझाना है विद एग्जांपल, प्रोग्राम बनाकर भी दिखाना है। बिना प्रोग्राम के आप हल करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं, साथ में आप उसका डायग्राम भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझाइए। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब जब हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो रन करते दौरान अगर कोई एरर आती है तो प्रोग्राम बंद हो जाता है, परंतु हम चाह रहे हैं कि 10 स्टेप है, अगर मान लो 5वीं स्टेप में कोई एरर आई है तो उसको ब्रेक करके आगे चला जाए। तो ये एक प्रकार से क्या कहलाती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसके अंतर्गत गो टू है, रिज्यूम, नेक्स्ट, इस प्रकार की चीज़ें यूज़ की जाती है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको देखने मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, विंडोज़ फॉर्म में मल्टीपल फॉर्म्स और MDI एप्लीकेशंस को समझाइए। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाया और इस फॉर्म में हमने बटन बना दिए या मीनू बना दिए, इस मीनू से हमने ढेर सारे फॉर्म को आपस में जोड़ दिए। तो ये जो है ये सब फॉर्म है, यानी कि ये आपको सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस मिलेगा, और जो हम डॉक्यूमेंट जिससे हम सबको जोड़ रहे हैं वो कहलाएगा MDI, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। तो आपको ये भी चीज़ें देखने को मिल जाएगी किसके अंतर्गत, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन के अंतर्गत। तो नोटपैड वाला प्रोग्राम आप बता सकते हैं, या फिर क्रूड एप्लीकेशन, क्रूड मतलब हो जाता है क्रिएट है, रीड है, अपडेट है और डिलीट है। क्रूड एप्लीकेशन मैंने बनाना बताया हूँ कंप्लीट रूप से, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्लेलिस्ट। यहाँ आप चलोगे कहाँ पे, चैनल पे,
तो ये मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ। चलो, यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब किए होंगे, नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस या जो भी चीज़ है वो आपको इम्पोर्टेंट तरीके से मिलती रहे। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। पता चल रहा है आपने वीडियो देख ली और दोबारा से वीडियो देखना है तो आपको पता ही नहीं रहता। तो दोबारा से वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल आपकी लिस्ट में होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए चैनल, देखिए सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी प्लेलिस्ट में जाना है। और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं bb.net का वीडियो पीजीडीसी वाले फोल्डर में भी मिल जाएगा, सेकंड सेम या फर्स्ट सेम दोनों में। और नीचे आप जाओगे तो bb.net की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, तो आप इसमें जाकर देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो की कंप्लीट प्लेलिस्ट। ये देख रहा है 40 वीडियो। तो इसमें आपको जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी चीज़ लगती है वो आप देख लीजिए। और बाकी अन्य चीज़ें भी, जैसे मान लीजिए आपको HTML है, PHP है, पाइथन है, ASP.NET है, इन सभी के वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। ज़्यादातर चीज़ें जो नहीं मिलती तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगा आपके एग्ज़ाम के पहले उस वीडियो को अपलोड करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा, रन टाइम कंट्रोल क्या होते हैं और इन्हें कैसे ऐड करते हैं। रन टाइम मतलब हो जाता है जब हम रन करते हैं उस समय ऐड हो। तो सिंपल सी बात है, उनके बारे में आपको समझाना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप देखोगे तो आपको बटन मिल जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, ये सब रन टाइम पे हम डायनेमिकली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मतलब हो जाता है जो हमने कंप्लीट एप्लीकेशन बनाए हैं, जितने भी हमने फॉर्म बनाए हैं, जितने भी मॉड्यूल्स है, क्लासेस है, इन सब को क्या करना, एक कंप्लीट बंडल बनाकर एक फाइल में कन्वर्ट करना। तो एक फाइल में कन्वर्ट करना, जैसे .exe में हमने कन्वर्ट करे, तो एक प्रकार से ये इसमें सारी चीज़ें क्या हो गई है, ग्रुप बन गई है। हम जैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, रेंडरिंग करते हैं, तो रेंडर करने को बोल देते हैं एक प्रकार से डिप्लॉयमेंट करना, ठीक है। मतलब कंप्लीट ग्रुप बनाना एक फाइल को, ताकि किसी अन्य कंप्यूटर में जाकर उसे हम इंस्टॉल कर सकें। नेक्स्ट थर्ड यूनिट में मिलेगा कंट्रोल क्लासेस। जो कंट्रोल क्लास है उसका उद्देश्य बताइए। तो भाई सिंपल सी बात है, कंट्रोल क्लास मतलब जितने भी हमने कंट्रोल यूज़ किए हैं उन सबसे रिलेटेड क्लास हमारे फ्रेमवर्क में बनी हुई है। इनकी एक बेस क्लास होती है, इन्हीं को हम कंट्रोल क्लास बोल सकते हैं। तो इसी के बारे में आपको यहाँ पे विस्तार से समझाना है। टेक्स्ट बॉक्स और रिच टेक्स्ट बॉक्स में अंतर बताइए। तो टेक्स्ट बॉक्स मतलब हो जाता है एक सिंगल लाइन में इनपुट लेना, और रिच टेक्स्ट बॉक्स मतलब हो जाता है मल्टीपल लाइन में इनपुट लेना, जिसमें रो भी होती है और कॉलम भी होते हैं। और यहाँ पे सिंगल लाइन होती है, यानी सिंगल लाइन मतलब एक ही लाइन में अगर टेक्स्ट इनपुट करना तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स, और मल्टीपल के लिए रिच टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग कर लेते हैं। ऐसे ही टेक्स्ट बॉक्स को भी एक एरो के बटन के माध्यम से हम मल्टी लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, परंतु रिच टेक्स्ट बॉक्स नोटपैड बनाने के लिए ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट बॉक्स को समझाइए, चेक बॉक्स चेक्ड लिस्ट बॉक्स को समझाइए और कॉम्बो बॉक्स को समझाइए। इनको समझाना है, साथ में इनकी प्रॉपर्टीज, इवेंट और जो आपके एग्जाम्पल होते हैं कोडिंग, वो भी आपको समझाना। जैसे लिस्ट बॉक्स मल्टीपल आइटम को एक साथ स्टोर करना, अगर उसी मल्टीपल आइटम में हमको चेक बॉक्स चाहिए तो वो हम चेक लिस्ट बॉक्स ले सकते हैं। और कॉम्बो बॉक्स मतलब मल्टीपल आइटम का कलेक्शन पर एक बार में एक ही आइटम दिखेगा जो सेलेक्टेड है। तो इनके बारे में आपको समझाना है यहाँ पे विस्तार से। मीनूस क्या होते हैं, बिल्ट इन डायलॉग बॉक्स को समझाइए और फॉर्म में इसे कैसे अप्लाई करते हैं। मीनूस मतलब जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम चलें कहाँ पे, विजुअल स्टूडियो में, तो आप देखोगे यहाँ पे तो फाइल, एडिट, व्यू, ये सब मीनू है। और डायलॉग बॉक्स का मतलब फाइल में जाते हैं और ओपन करते हैं, यहाँ पे देखिए। तो इस प्रकार से जो डायलॉग बॉक्स आते हैं वो इनबिल्ट डायलॉग बॉक्स कहलाते हैं। तो आपको देखिए मीनूस कहाँ मिलेंगे, ये देखिए मीनूस वाले सेक्शन में मीनू स्ट्रिप, टूल स्ट्रिप, राइट क्लिक, कॉन्टेक्स्ट मीनू, ठीक है, सारी चीज़ें मिल जाएगी। डायलॉग बॉक्स में आपको प्रिंट है, फॉन्ट है, कलर, ये सब मिल जाएंगे। तो इनको समझाना विद एग्जांपल के एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूल बार को समझाइए। जैसे टूल स्ट्रिप को समझाना, स्टेटस स्ट्रिप को समझाइए, प्रोग्रेस बार को समझाइए, जो हम डाउनलोड करते हैं या फिर कोई प्रोसेस कंप्लीट होती है उसको जो दिखाता है वो कहलाता है प्रोग्रेस बार। ऐसे टैब कंट्रोल, किसी डायलॉग बॉक्स में आप जाओगे तो एक ही डायलॉग बॉक्स में मल्टीपल चीज़ें दिखती है, तो यहाँ पे एक टैब, यहाँ पे एक टैब, इस प्रकार से हमको देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं MS वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। जैसे हमने MS वर्ड को ओपन कर लिया, ये MS वर्ड हमारे सामने ओपन हो गया। हम यहाँ पे उदाहरण के लिए जाते हैं किसमें, ये फ़ॉन्ट में। तो फ़ॉन्ट में जाओगे, देखिए एडवांस और फ़ॉन्ट, ये देखिए दो चीज़ें मिल रही हैं, इनको ही टैब कंट्रोल बोल देते हैं। तो टैब कंट्रोल के माध्यम से आप इसमें बना सकते हैं। जैसे यहाँ जाओगे तो आपको कंपोनेंट्स के अंतर्गत भी टैब कंट्रोल मिल जाएगा, या फिर जैसे भी आप कंटेनर के अंतर्गत देखें तो कंटेनर के अंतर्गत आपको टैब कंट्रोल मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको टैब कंट्रोल मिल रहा है। तो ये कंट्रोल के बारे में आपको समझाना विस्तार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटिफाई
आइकॉन, ये सब आपके कंट्रोल से बीबी डॉट नेट के अंतर्गत, और टाइमर, इन दोनों को विथ प्रॉपर्टी, इवेंट और एग्जाम्पल के साथ समझाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ यूनिट के अंतर्गत देखने को मिलेगा आपको ASP.NET, यानी कि वेब फॉर्म्स विथ ASP। तो ASP.NEट के अंतर्गत जो वेब फॉर्म कंट्रोल हो जाते हैं, वेब फॉर्म मतलब इंटरनेट में जो वेब पेज रन हो रहा हो उसके लिए हम किसी कंट्रोल का उपयोग करेंगे, तो उसके लिए हम वेब फॉर्म कंट्रोल का उपयोग कर लेते हैं। और कुछ HTML कंट्रोल हो जाते हैं, तो दोनों में अंतर बताना है। जैसे जो HTML कंट्रोल है ब्राउज़र पर सीधे रेंडर होते हैं और ये सर्वर साइड में रेंडर होते हैं ASP। ठीक है, ASPX यहाँ पे इसकी फाइल का एक्सटेंशन हो जाता है। तो ये देखने को मिल जाएगा, दोनों में आपको अंतर बताना है। वेब एप्लीकेशन में मल्टी फॉर्म प्रोजेक्ट को हैंडल करना, ये आपको देखने को मिलेगा। तो हैंडलिंग मल्टी फॉर्म प्रोजेक्ट को समझाइए। जैसे हम VB.NET में क्या देख रहे थे, MDI मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस और सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, ऐसे ही यहाँ पे हो जाता है मल्टी फॉर्म प्रोजेक्ट को। तो मल्टी फॉर्म प्रोजेक्ट जैसे मल्टी फॉर्म वेब पेज आप देख सकते हैं, उसके लिए मास्टर पेज यहाँ बनाना पड़ता है मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस के संबंध में। नेविगेशन मीनूज बनाना पड़ता है, हाइपरलिंक, क्रॉस पेज पोस्टिंग यहाँ पर करना पड़ता है, इधर की पोस्ट उधर, सेशन और क्वेरी मैनेजमेंट यहाँ पर करना पड़ता है डेटा शेयर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर टेक्निक यूज़ की जाती है किसमें, वेब एप्लीकेशन में मल्टी प्रोजेक्ट। फिर नेक्स्ट है बीबी कोड को वेब पेज में एम्बेड करने के लिए स्टेप्स बताइए। ठीक है, जैसे मान लो ASPX पेज में जो VB.NET का कोड है उसको कैसे लाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम ला सकते हैं, ये चीज़ें आप देख लेना। वैलिडेशन कंट्रोल होता है कि भाई यूज़र के द्वारा इनपुट की गई जो वैल्यू है वो सही है या गलत है, उसको चेक करने के लिए हम वैलिडेशन कंट्रोल लगाते हैं, जिसके अंतर्गत रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर खाली है नहीं चेक करता, रेंज मतलब कंप्लीट वैल्यू को चेक करता है, रेंज को, कंपेयर दो टेक्स्ट बॉक्स को चेक करता है, रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब पैटर्न को चेक करता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरा मिल जाता है कैलेंडर्स को समझाइए। कैलेंडर भी एक प्रकार का कंट्रोल है वेब फॉर्म के अंतर्गत, जिसका उपयोग हम जो है डेटा को या डेट को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। फिफ्थ नंबर में क्वेश्चन मिलेगा विंडोज़ सर्विस और सर्विसेज और वेब सर्विसेज को समझाइए। तो विंडोज़ सर्विसेज क्या क्या होती है, जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो एंटीवायरस, स्कैनर, बैकअप। और जो वेब सर्विसेज होती है वो एक प्रकार से हम देखें तो जैसे वेदर सर्विस है, पेमेंट गेटवे API है, ये सब जो है आपकी वेब सर्विसेज होती है, इनको ही समझाना है। नेक्स्ट है एरर पेज, सर्च इंजन कीवर्ड को वेब एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल के साथ में कोडिंग लिखकर समझाना है। फिफ्थ नंबर की यूनिट में मिलेगा ADO.NET, डेटाबेस कनेक्टिविटी या जैसा भी है। तो ADO.NET के मुख्य ऑब्जेक्ट को समझाइए, उनकी भूमिका उनके महत्व को समझाना है। तो ऑब्जेक्ट के अंतर्गत देखोगे तो आपको कनेक्शन मिल जाता है जो डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। कमांड मिल जाती है, जितनी भी क्वेरीज होती है वो कमांड के माध्यम से हम डेटाबेस में दे देते हैं, जैसे सेलेक्ट कमांड है, इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड, अपडेट कमांड। डेटा अडाप्टर जो है डेटा को अडाप्ट करके रखता है डेटा सेट के बीच में, मतलब एक प्रकार से ब्रिज का काम करता है। इसकी एक फिल मेथड होती है। साथ में डेटा सेट जो होता है डेटा को रो और कॉलम में दिखाने का काम कर लेता है, जो डेटा अडाप्टर के द्वारा रखा गया था। फिर डेटा रीडर एक प्रकार से रीड ओनली डेटा ऑब्जेक्ट है, जो डेटा को एक्सेस करता है, फास्ट है परंतु कनेक्टेड मोड में काम करता है, और डिसकनेक्टेड मोड में आपका डेटा अडाप्टर काम कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा डेटा सेट को समझाइए, डेटा अडाप्टर को समझाइए, डेटा ग्रिड व्यू को समझाइए। तो डेटा सेट तो रो और कॉलम में डेटा रखता है जो कि डेटा अडाप्टर के द्वारा लाया जाता है। डेटा अडाप्टर ब्रिज का काम कर लेता है डेटाबेस और एप्लीकेशन के बीच। डेटा ग्रिड व्यू उसको दिखाने का काम कर लेता है डेटा सेट के बाद। तो इनको तीनों को आपको समझाना विद एग्जाम्पल के। MS जेट डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस में अंतर बताइए। तो माइक्रोसॉफ्ट का जेट डेटाबेस के बीच में फिल बेस्ड डेटाबेस है, और रिलेशनल जो है आपका सर्वर बेस्ड डेटाबेस, दोनों के मध्य आपको अंतर बताना। तो MS जेट डेटाबेस एक्सेस कहलाता है, और रिलेशनल डेटाबेस आपका SQL सर्वर, MySQL, ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। फोर्थ नंबर में मिलेगा सिंपल बाइंडिंग और कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग में अंतर बताइए। तो सिंपल बाइंडिंग मतलब सिंगल कंट्रोल जो होता है वो बाइंड होता है एक डेटा फील्ड से, और मल्टीपल के अंतर्गत आपको देखने को क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग के अंतर्गत मल्टीपल कंट्रोल डेटा ग्रिड व्यू और लिस्ट कंट्रोल से बाइंड होते हैं। तो ये चीज़ें एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है। वेब एप्लीकेशन में डेटाबेस एक्सेस कैसे किया जाता है, ये चीज़ आपको देखना है कि भाई कोई वेब एप्लीकेशन मैंने बनाया और उसके बाद ये डेटा सेट है, मान लीजिए यहाँ डेटाबेस, तो इन दोनों के मध्य कनेक्टिविटी कैसे करना वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जैसे कनेक्शन पहले बनाएंगे, फिर कमांड है, डेटा अडाप्टर है, डेटा बाइंड करेंगे, ग्रिड व्यू या ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो इस प्रकार पूरी कोडिंग के साथ में ये चीज़ें समझाना है। नेविगेशन डेटा सेट्स और डेटा फॉर्म के लिए कंट्रोल्स को समझाना है। तो भाई नेविगेशन के लिए तो मीनू उपयोग किया जाता है, और डेटा फॉर्म्स आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए डेटा ग्रिड व्यू है, साथ में आपको टेक्स्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स का उपयोग करके यहाँ पे बताना है।
तो ये हो जाते हैं हमारे BB.NET और ASP.NET से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं आप तो 90%, 99% या 95% आपके जो क्वेश्चन है वो इसी में से आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको तो 10 ही क्वेश्चन चाहिए ना, 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर 10 में से मान लो 9 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं तो सिंपल सी बात, आपको तो करना 5 ही है, तो भी आपको घाटा नहीं है, आपको तो 100% मिल रहा है। तो अच्छे से तैयार कर लीजिए इन क्वेश्चन को, और इनकी PDF चाहिए। मतलब ज़्यादातर जो क्वेश्चन है या ज़्यादातर सब्जेक्ट है जितने भी फिफ्थ सेम में, उनकी PDF आपको मिल जाएगी, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में आप ज़रूर बताइए। अच्छा लगा या फिर आपको कुछ कमी नज़र आई है, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे आपको किस प्रकार वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।